नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज का अखबार लखनऊ का आप देखिए और रांची का देखिए, आपको दोनों दो धुर दिखाई पड़ेंगे। दो हेडिंग है, बिल्कुल अलग अलग हेडिंग है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में क्या हो रहा है और झारखंड में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का भविष्य किधर जा रहा है और झारखंड का भविष्य किधर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति का क्या परिणाम निकल रहा है और हेमंत सोरेन की राजनीति का क्या परिणाम निकल रहा है, ये आज के अखबार की हेडिंग से, पहले पन्ने की सबसे प्रमुख खबर, उसकी हेडिंग से समझा जा सकता है। लखनऊ से प्रकाशित हिंदुस्तान के पहले पन्ने की जो मुख्य खबर है उसकी हेडिंग है, बहराइच में बवाल बढ़ा, दुकानें अस्पताल फूंके। और रांची से प्रभात खबर की अखबार की हेडिंग है कि झारखंड में मैया योजना से में अब मिलेंगे 2500 रुपये। ये है रांची के अखबार की हेडिंग है कि मैया योजना में बेटियों को अब हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तो ये एक तरफ मैया की बात हो रही है, बेटियों की बात हो रही है, उनको आर्थिक रूप से मदद देने की बात हो रही है। उस खबर के भीतर आप देखेंगे कि छात्रों की कैसे मदद कर रही है सरकार, और जो दिव्यांग हैं, जो शरीर से अक्षम हैं, उनकी मदद के लिए कैसे सरकार आगे आ रही है, और अन्य वर्गों को हेमंत सोरेन की सरकार कैसे मदद दे रही है। और वहाँ लखनऊ का अखबार देखें तो कितने गांवों में तोड़फोड़ हुई, कितने दुकानें जला दी गईं। तो ये सब है। आधा दर्जन, हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि आधा दर्जन गांवों में तोड़फोड़ हुई है और हिंसा की घटनाएं हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो ये हिंदुस्तान की खबर है, और वहाँ जो भाजपा की जो राजनीति है उसका एक परिणाम है, और हेमंत सोरेन जो राजनीति कर रहे हैं उसका एक परिणाम है। दो अखबारों की दो हेडिंग से झारखंड और उत्तर प्रदेश का फ़र्क समझा जा सकता है। भाजपा के मॉडल का और हेमंत सोरेन के मॉडल का फ़र्क समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, आप याद करिए, राहुल गांधी ने कभी कहा था कि ये जो नफ़रत की राजनीति है, उन्होंने नाम भी लिया था, कौन लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं। तो नफ़रत की राजनीति करने वालों ने देश भर में किरोसिन तेल छिड़क दिया है। बस एक कोई माचिस की तीली लगाएगा और कहीं भी आग लग जाएगी। वो एकदम से नफ़रत, रोज़ रोज़ हिंदू मुसलमान, रोज़ हिंदू मुसलमान। और भाषा देखिए, बड़े बड़े नेताओं की वहाँ भाषा देखिए, कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। ये वो राजनीति वहाँ कर रहे हैं। तो मीडिया भी उसी तरह से हिंदू मुसलमान रोज़ दिन रात करने की कोशिश हो रही है। उसका परिणाम ये है कि एक नौजवानों का एक तबका वो नफ़रत से भर गया है, और वो उसमें कोई भी MP MLA का बेटा नहीं मिलता है कभी भी। केंद्रीय मंत्री का बेटा आपको नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री तो अपने बेटे और बेटी के साथ फ़ोटो शेयर करते हैं कि उनके बेटे और बेटी कैसे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कैसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे उन्होंने डॉक्टरेट की PhD कर ली। वो उसकी फ़ोटो तस्वीर देते हैं, उनका बेटा नहीं जाता है। लेकिन वो जो राजनीति करते हैं तो आम लोगों को, जो आम घरों के लड़के हैं, उनको वो नफ़रत से भर देते हैं। तो ये नफ़रत की राजनीति का परिणाम है। और जो बहराइच में हुआ है उससे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो दलितों का हुआ है, कमज़ोर लोगों का हुआ है, गरीबों का हुआ है, महिलाओं का हुआ है। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी जो आवाज़ थी, महंगाई, बेरोज़गारी, इससे जो पीड़ित लोग थे, जो शिक्षक वहाँ पर अपने स्थायी करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न तरह के जो आंदोलन हैं, वो आंदोलनों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब वहाँ आंदोलन की बात बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों की भलाई की बात नहीं हो रही है। अब वहाँ कैसे बहराइच को शांत किया जाए, दूसरे शहर में न फैले, वो पूरे यूपी में एक चिंताजनक स्थिति हो गई है। तो एक यूपी का मॉडल है। और दूसरा, हेमंत सोरेन ने वहाँ पर इन्होंने एक योजना शुरू की थी, मैया योजना, और उसमें 59 लाख महिलाओं को ये दे रहे हैं हर महीना 1000 रुपये। उसके बाद जब इन्होंने 1000 रुपया देना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया, और उसमें कहा कि हम 2100 रुपया देंगे, दोगुना से भी ज़्यादा, 2100 रुपया हर महीने महिला को देंगे। तो इधर उसके बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे हर महीना, भाजपा से भी ज़्यादा देंगे। तो भाजपा ने कहा कि तो आप जो है वो चुनाव के लिए वादा क्यों कर रहे हैं, आप तो सरकार में हैं, अभी ही कर दीजिए। आप चुनौती दे दी भाजपा ने।
और भाजपा वाले वो उनकी योजना का नाम है गोगो महिला योजना, महिला सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना। तो गोगो दीदी योजना के नाम पर फॉर्म भरवाने लगी भाजपा वहाँ पर महिलाओं से कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हेमंत सोरेन की सरकार 1000 रुपया दे रही है, हमारी सरकार भाजपा की सरकार आएगी तो हम 2100 रुपया देंगे। और महिलाओं में वो फॉर्म भरवाने लगी भाजपा। तो हेमंत सोरेन की पार्टी ने, जेएमएम ने कहा कि हम 2500 देंगे और इन लोगों ने भी कहा कि हम भी फॉर्म भरवाएंगे। अभी फॉर्म भरवाना शुरू नहीं किया था तब तक कल जो है हेमंत सोरेन की सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग ने 2500 रुपया हर महीना हर महिला को देने का के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। उस निर्णय को अंतिम रूप दे दिया, वो पास हो गया निर्णय कैबिनेट से और ये दिसंबर से मिलेगा। 59 लाख महिलाओं को हर महीना अब 2500 रुपया मिलेगा। अब तो गोगो दीदी योजना का क्या होगा? आज का वो प्रभात खबर का आप देखें अखबार तो हेमंत सोरेन की योजना का पूरा जिक्र है कि कैसे मिलेगा, कैबिनेट में क्या क्या फैसला हुआ। फिर हेमंत सोरेन का नीचे बयान है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और फिर उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं वो बताया। बगल में भाजपा का भी उतना ही स्पेस दिया है प्रभात खबर ने, भाजपा को भी। भाजपा ने कहा है कि ये 2500 रुपया ये जो दे रहे हैं तो पहले से क्यों नहीं दे रहे थे, पहले 1000 क्यों दे रहे थे। तो जो भी हो, भाजपा भी हेमंत सोरेन के एजेंडे पर ही बोल रही है और पूरे भाजपा के उस खबर में वो उनके गोगो योजना की चर्चा अब नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अब वो हेमंत सोरेन की योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं, वो उसमें कमी गिना रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ही राजनीति के केंद्र में है और हेमंत सोरेन की राजनीति के केंद्र में है वहाँ का महिला, आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, युवा, इनके लिए, हर वर्ग के लिए वो योजनाएं लेके आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने भाजपा के मॉडल का, डबल इंजन की सरकार जहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बहराइच हो रहा है और झारखंड में सिंगल इंजन वाली सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है और वहाँ पर वो मैया योजना चला रहे हैं। तो एक भाजपा का जो शासन का मॉडल है, भाजपा की राजनीति का जवाब हेमंत सोरेन ने बड़ा गजब तरह से दिया। एक प्रदेश में नफरत की बातें हो रही हैं और हेमंत सोरेन जो है वो मैया योजना लेके आ रहे हैं कि हम दिसंबर से वो मिलना शुरू हो जाएगा। और भाजपा के लिए उन्होंने नई परेशानी खड़ी कर दी है कि अब तो भाजपा को कहना पड़ेगा कि हम 3000 रुपया देंगे। वो जो 2100 रुपये वाला फॉर्म भरवाया वो तो सब बेकार हो गया, वो फॉर्म भरवाना। अब भाजपा को नए सिरे से फॉर्म छपवाना पड़ेगा कि हम 2500 रुपया से भी ज़्यादा हम देंगे, 3000 देंगे। तो वो तो 3000 कहाँ, तो किसी प्रदेश में तो भाजपा के किसी प्रदेश में है नहीं, 2100 भी शायद ही कहीं हो। तो ये एक वहाँ की जो राजनीति है, झारखंड की जो राजनीति है, उसके केंद्र में हेमंत सोरेन आ गए हैं और वो वहाँ की राजनीति जो है वो जनता के मुद्दों पर हो रही है। झारखंड में मैया योजना की चर्चा है, घर घर में चर्चा है मैया योजना की, अखबारों की हेडलाइन है। और उत्तर प्रदेश में घर घर में बहराइच की चर्चा है कि वहाँ तोड़फोड़ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, कैसे शांति की अपील हो। सारे दलों ने वो शांति की अपील की है, कांग्रेस ने वहाँ अपील की है, समाजवादी पार्टी ने अपील की है। सब वहाँ, सबके लिए चिंता की बात यह है कि लोग जो है वो नफ़रत नहीं फैले, हिंसा नहीं फैले, कैसे रोका जाए, कैसे यूपी को बचाया जाए। ये वहाँ के तमाम लोगों के लिए ये चिंता का विषय हो गया है। और झारखंड की राजनीति, झारखंड में मैया तो एकदम बम बम है, मैया खुश हैं कि अब 1000 मिल रहा था, दिसंबर से हमको 2500 मिलेगा। तो हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज की तारीख में हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन झारखंड में, मेरा मानना है कि वो उसको एज है, वो भाजपा पर आज की तारीख में भारी है। और वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा हो जा सकती है। तो आज की तारीख में तो हेमंत सोरेन मजबूत हैं, मेरा ये स्पष्ट मानना है। अब आगे कैसे राजनीति चलती है ये देखना होगा। और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। वो पहले उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो चला नहीं। फिर वो अब सरकार की आलोचना ही कर रहे हैं। उनके पास अपना कुछ देने के लिए कोई मॉडल नहीं है कि देखिए हमने यूपी में ये कर दिया, हम वही चीज़ झारखंड में करेंगे। ऐसा कुछ अच्छा चीज़ दिखाने के लिए है नहीं।
तो वो एजेंडा विहीन है आज की तारीख में। और हेमंत सोरेन की राजनीति जेएमएम में काफ़ी उत्साह है, और ये जो 2500 रुपये वाला हर महिला को देने का फैसला है, इस फैसले ने जेएमएम को और उसका मनोबल बढ़ा दिया है, नैतिक बल, उसका मोरल जो उसका बल है उसको बढ़ा दिया है। तो मुकाबला बहुत कड़ा है झारखंड में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है झारखंड और यूपी की भाजपा और इंडिया गठबंधन की राजनीति में अगर तुलना करें तो आप किस तरह से तुलना करना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।